डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो अगला टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर 7 में, वो है AC अप्लाई टू अ प्योर रेजिस्टर। हमारे पास एक प्योर रेजिस्टर है, इसमें और कोई चीज़ नहीं। प्योर मीन्स नो, इट हैज़ नो इंडक्टेंस और अदर थिंग्स। तो ये प्योर रेजिस्टर है, ठीक। इसकी रेजिस्टेंस अपनी है R। इसको हमने एक सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से ज्वाइन किया है, जिसका सिंबल ऐसे होता है V=Vm sin ओमेगा t, and we want to find the current, what it will be the current in it. Okay, we know that sinusoidal EMF is equal to, let us say, V, this is, it is instantaneous value, Vm sin omega t, where Vm is the peak value of this this AC, and omega is angular frequency and t is the anytime. Now when the current flows through it, ठीक। अब चूंकि ये AC है तो करंट हाफ साइकिल में यहाँ से जाएगी और हाफ साइकिल में यहाँ से जाएगी। Now if we apply, assuming that it is instantaneous current is I, so if we apply Ohm's law, then what will we have? We have V is equal to IR. What is I? I is the instantaneous value of current. So if we substitute this in, so V का value Vm sin omega t is equal to IR, or I will be equal to Vm by R into sin omega t. This quantity. Now Vm is the peak value of the voltage and R is the fixed resistance. Okay, so this is also constant, and this is written as I, that is Im, कुछ बुक्स लिखते हैं I not V, ठीक। Im sin omega t, where Im, the peak value or the amplitude of this sinusoidal wave, is Vm by R, ठीक है। So what do we find? We find that voltage that is applied, AC voltage which is applied to to the resistance, the current is a sinusoidal function and current is also sinusoidal function, okay, of same omega t. But I has this peak value of Im which is equal to Vm by R. तो अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो सपोज ये आपका पीक वैल्यू है वोल्टेज का, दैट इज Vm। तो अगर हम ग्राफ डालें कुछ ऐसा होगा, ये आपका Vm है, यहाँ ये Vm है, ठीक, पीक वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ से हम डालेंगे यहाँ ओमेगा टी, ठीक है। और अगर करंट डालेंगे तो करंट में क्या होगा? करंट चूंकि यहाँ पर देखिए V by M दैट इज R, तो V I का वैल्यू होगा लेस देन Vm बिकॉज वी हैव टू डिवाइड इट बाय R, सो इट विल बी लाइक दिस। ये होगा आपका I is equal to I0 sin omega t, and this is your V is equal to V0 or Vm, you can write Vm, okay, Vm sin omega t, क्योंकि आपके टेक्स्ट में Vm ही लिखा है, ठीक। तो ये अब देखिए यहाँ पर sin ओमेगा t, अगर मैं ऐसे ले लूँ यहाँ पर ओमेगा t, ठीक, और यहाँ ले लूँ मैं यहाँ ले लो I और यहाँ ले लो V, ठीक है। Instantaneous value of current and instantaneous of voltage. Now when omega t is 0, that is theta is equal to 0, what will be current? Sin 0 will be 0, so this whole thing will be 0. What will be voltage? Voltage will be, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, sin 0 is 0, so it will be 0. Now if it is pi by 2, तो ये हो गया आपका 0. Pi by 2, then we will substitute pi by 2, that is 1, so it will be Im, the peak value, and ये आपका इसका peak value है Im, यहाँ से माइनस Im, ठीक है। तो ये आएगा Vm, फिर 3 पाई बाई 2 अगर देंगे या पाई देंगे, ये 0 बनेगा, ये भी 0, 3 पाई बाई 2 ये बनेगा माइनस Im, 270 sin 270 is minus 1, so it will be minus Im and this will be minus Vm, and again when we get 2 pi, this again will be 0 and this will be 0. तो हम देख रहे हैं जब I 0 होता है V भी 0 होता है, जब I पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है Vm भी मैक्सिमम होता है, जब नेगेटिव डायरेक्शन में I मैक्सिमम होता है और V भी उसी डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है। दैट वुड से दैट व्हेन AC सोर्स इज प्लेस्ड in the circuit containing the pure resistance only, then this current
एंड वोल्टेज आर इन फेज। ठीक है ना, इन फेज यानी जब इसका मिनिमम आएगा जीरो आएगा, करंट का भी उसी टाइम जीरो होगा और वोल्टेज का भी। जब इसका मैक्सिमम आएगा वोल्टेज का, करंट का भी उसी टाइम पे दिस मैक्सिमम आएगा। जब इसका जीरो आएगा फिर दोनों का साथ जीरो, यहाँ माइनस मैक्सिमम या इसका भी माइनस मैक्सिमम, यहाँ जीरो यहाँ जीरो। सो दैट इज दे आर इन फेज। ठीक है ना, बहुत याद रखना चाहिए। करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज इन अ सर्किट विच कंटेन्स ओनली द प्योर रेजिस्टेंस। ओके, तो ये आपका एंगल जीरो है, यानी यहाँ पर ओमेगा टी पाई बाई 2 है, यहाँ पर ओमेगा पाई के बराबर है, यहाँ पर ओमेगा, इसको लेटस ऐसे करते हैं, यहाँ पर हो गया 3 पाई बाई 2 एंड यहाँ 2 पाई। ठीक है, तो ये हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद आगे चलेंगे। नेक्स्ट, एवरेज वैल्यू ऑफ AC over one complete cycle, यानी एवरेज वैल्यू एक कंप्लीट साइकिल में AC का क्या, अल्टरनेटिंग करंट का क्या होता है। ठीक, तो आपको पता है जो अल्टरनेटिंग करंट है ये अपना वैल्यू, यहाँ से करंट I, ठीक, ये हो गया आपका पीक वैल्यू IM, ठीक, यहाँ से नेगेटिव IM, ठीक है। तो ये अपना अपना वैल्यू चेंज करता रहता है और डायरेक्शन फिर चेंज करता है, ये आपको पता है। तो हर एक पॉइंट पे ये वेरिएबल है। ठीक, तो अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर 10 वोल्ट है, 10 एम्पियर है वैल्यू, पीक वैल्यू, यहाँ पर -10 है। ठीक, तो जब हम इसको एवरेज करेंगे 10 प्लस -10 डिवाइड बाई 2, सो इट विल बी 0। यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर 5 एम्पियर है करंट, यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा यहाँ -5 एम्पियर है, तो यहाँ पर भी इसका सम 0 आएगा। तो हमें प्रूव करना है कि AC एक कंप्लीट ओवर वन कंप्लीट साइकिल में जो करंट होगी, AC करंट या फिर वोल्टेज, दैट इज इक्वल टू 0, वो हम प्रूव करने जा रहे हैं। Let us suppose that instantaneous value of current I is equal to, you know that is given by a sinusoidal function I am sin omega t. ठीक, now since at every point this is changing, we take a small time interval dt here, where we assume that current is almost constant. Because time interval small लेंगे, this current is constant, so that charge, small charge dq which passes through the resistance or the circuit, it is dq, which is equal to I dt, because charge divided by time is equal to current. ठीक, so we assume, take a small portion of this, assume that in a time dt this current is very small, almost a constant, so we can write that charge dq is equal to product of current and time. So the total charge that will flow in the circuit in one complete cycle. तो complete cycle कहाँ से होता है, यहाँ 0 यहाँ t, complete cycle जब पूरा cycle होता है तो time period t होता है। So we will get integral dq integrating from 0 to t, ठीक, I dt। अब I का वैल्यू ये तो बनेगा Q, I का वैल्यू दीजिए, दैट इज I am sin ओमेगा t dt बिटवीन द लिमिट्स 0 to t। हम देखेंगे कितना चार्ज एक साइकिल कंप्लीट साइकिल में पास होगा जिस सर्किट में ये AC जा रही है। ठीक, सो Q विल बी इक्वल टू, I am चूंकि कांस्टेंट है, पीक वैल्यू है, ठीक, सो I am sin ओमेगा t इंटीग्रल 0 t sin ओमेगा t dt। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin ओमेगा t? It is minus cos omega t divided by this omega। ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ cos is minus but इंटीग्रेशन ऑफ sin is minus। ठीक है ना, so Q will be equal to I am minus cos omega t divided by this omega constant। so between the limits 0 to t, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसको अपर लिमिट लेंगे फिर लोअर लिमिट लेंगे। Q is equal to I am, माइनस में बाहर निकालूंगा यहाँ, तो यहाँ फिर अपर लिमिट देंगे t को, दैट इज cos ओमेगा। नाउ ओमेगा आपको पता होता है 2 पाई बाई टी, तो वो भी वैल्यू दे देंगे यहाँ 2 पाई बाई टी इंटू इस टी का ये वैल्यू देंगे, दैट इज t। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट cos, चूंकि ये 0 है ये सारा 0 बनेगा, cos 0 डिवाइड बाई ओमेगा, वो उसको मैं यहाँ लिखूंगा। ठीक है, ओके, नाउ दिस t एंड t विल कैंसल, सो इट विल बी q माइनस आई एम बाई ओमेगा। ठीक, नाउ कॉस यहाँ क्या बचा, ये इसको मैं कट करूंगा, ये बचा cos 2 पाई,
cos 360 दैट इज यहाँ ओमेगा 2 पाई/t, ठीक है। सो 2 पाई यहाँ बचा, सो 2 पाई cos 2 पाई इज इक्वल टू 360 दैट इज 1 माइनस cos 0 इज 1, सो 1 minus 1 is 0, so this whole thing will be 0. So total charge passed in a circuit is equal to 0. Therefore average current IC, that is I average over one complete cycle, that is total charge passed in one cycle divided by T, that is the total time. So I AV is equal to 0 by T, that is 0. So total AC in a complete cycle is equal to 0. यानी टोटल जो चार्ज एक इसमें निकला हमें एक वन कंप्लीट साइकिल पास इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर पॉइंट उठता है, अगर हमें ये एक कंप्लीट साइकिल में 0 निकलता है टोटल, क्या अगर जब करंट पास करेंगे तो क्या कोई हीट लॉस होगा, नहीं होगा, वो आगे जाके हम देखेंगे, ठीक है ना। पहले एक और चीज करेंगे, रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू एंड दिस एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट, वो आगे हम देखेंगे। यहाँ पर अभी हमने देखा वंस कंप्लीट साइकिल में जो एसी है वो 0 है। अब हम क्या लेंगे, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी ओवर हाफ साइकिल, इसको हम आई ए बी भी कहते हैं, ठीक, एवरेज। और वी वांट टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन दिस पीक वैल्यू एंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट, ओके। इट इज डिफाइंड as that value of DC means direct current, which sends same amount of charge in same time as is sent by an AC over half cycle। यानी एवरेज वैल्यू करंट का वो लेते हैं हम, डीसी करंट क्यों लेते हैं, देखिए चूंकि एसी जो है वो चेंज करता रहता है, तो जब हम कंपेयर करेंगे हमें कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए, जैसे फिक्स्ड, ठीक है ना। जैसे आप कोई चीज़ लेते हो, मीटर बाजार से लेते हो कपड़ा, तो आपको एक मीटर स्टैंडर्ड है, उससे आप मापते हो। चूंकि एसी का जो वैल्यू है वो चेंज हर एवरी मोमेंट वो चेंज होता रहता है, इंक्रीज डिक्रीज वगैरह होता रहता है, लेकिन डीसी का वैल्यू जो कांस्टेंट रहता है, तो इसीलिए इन टर्म्स ऑफ डीसी इसको डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डीसी विच सेंड सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी उतना चार्ज वो डीसी करंट भेजे इन अ गिवन इन सेम टाइम सेम है एज ए सेंट, जैसे क्या करेगी एसी ओवर हाफ साइकिल, यानी अगर एसी हाफ साइकिल में मिसाल उस हाफ साइकिल में मिसाल आधा 1 मिनट लगा, ठीक, हाफ साइकिल में 1 मिनट लगा, उसने चार्ज आधा कूलम डिपॉजिट किया, तो ये भी डीसी भी वही चार्ज अगर स्टोर करेगी, डिपॉजिट करेगी, ठीक, या सेंड करेगी चार्ज, उसी 1 सेकंड में आधा कूलम चार्ज करेगी, तो वो जो वैल्यू ऑफ एसी वो मानेंगे हम डीसी करंट, फिर से वो मानेंगे हम एवरेज करंट। फिर से अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक रजिस्टर है, मैंने इसमें डीसी करंट भेजी आई, ठीक, समझो 2 सेकंड के लिए, तो उसने चार्ज जो सेंड किया, क्यों, चलो 1 कूलम सेंड किया इसने चार्ज। अब मैं इसी रेजिस्टेंस से, ठीक, रेजिस्टेंस आर है, ठीक, अब मैं एसी भेज रहा हूँ, ठीक, क्योंकि वो चेंज करती रहती है, डायरेक्शन भी चेंज करती रहती है, और अगर उसने उसी 2 सेकंड में इतना ही चार्ज सेंड किया, तो तब जो डीसी का जो वैल्यू, जो करंट का वैल्यू है, वो हम मानेंगे वो एवरेज वैल्यू ऑफ दिस एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी। इट इज ये क्या है, हाफ साइकिल में, मगर टाइम कितना है, हाफ साइकिल, ठीक है ना, 2 सेकंड इसका हाफ साइकिल है। फिर से तीसरी बार बता रहा हूं, ये रेजिस्टेंस है, करंट एक डीसी जा रही है, क्योंकि उसका कांस्टेंट वैल्यू 2 सेकंड के लिए उसने डिपॉजिट किया 1 कूलम। अब मैंने एसी भेजी, उसका हाफ साइकिल में, मैं कहीं हाफ लाइफ तो नहीं बोला, अच्छा, उसके हाफ साइकिल में उसका हाफ लाइफ साइकिल 2 सेकंड है, तो टाइम सेम हो गया, और चार्ज भी उसने 1 कूलम भी डिपॉजिट किया, तो हम कहेंगे भाई ये जो डीसी का जो ये वैल्यू है, ये इस एसी का एवरेज वैल्यू, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो डेफिनेशन का, ओके। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने पहले किया था, वही इसी तरह से। तो हमने माना
कि डी क्यू जिससे पहले इज इक्वल टू आई डी टी. व्हाट इज डी टी? डी टी स्मॉल टाइम इन विच दिस ए सी वैल्यू ऑफ द ए सी इज कॉन्स्टेंट. सो डी क्यू चार्ज सेंट, स्मॉल चार्ज सेंट, आई किसके बराबर होता है? साइन ओमेगा टी आई एम डी टी. तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल डी क्यू, इसको अगर अब हाफ लाइफ यानी हाफ द टाइम पीरियड, यहाँ ये हो गया आपका 0, ये हो गया टी बाई टू, यहाँ या ये पॉजिटिव हाफ में या नेगेटिव, दो कोई भी हाफ में, यहाँ से यहाँ तक भी टी बाई टू टाइम है और यहाँ से यहाँ तक भी टी बाई टू टाइम है. थोड़ा बड़ा बनाएंगे, सॉरी. ठीक है, ये 0, ये हो गया टी बाई टू टाइम पीरियड, ये हो गया टी. ठीक, ये पॉजिटिव हाफ है, ये नेगेटिव हाफ है. तो हाफ साइकिल हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक. ठीक है ना. तो अब इसको इंटीग्रेट करना है हाफ साइकिल पे. दैट इज आवर लिमिट विल गो फ्रॉम 0 टू टी बाई टू. आई एम साइन ओमेगा टी डी टी. ठीक, आई एम बाहर निकलेगा कॉन्स्टेंट, ये क्यों बनेगा? आई एम साइन ओमेगा टी डी टी. ठीक है, अब साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन करेंगे. अभी मैंने आपको सिखाया था, दैट विल बी माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा. लेकिन यहाँ पर इंटरवल क्या है? इंटरवल है 0 टू टी बाई टू, 0 टू टी बाई टू. ठीक है, तो अब इसको निकालेंगे, माइनस बाहर निकालेंगे, माइनस ओमेगा, ये ओमेगा यहाँ लाएंगे. सो दिस विल बी कॉस ओमेगा के बदले ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई बाई टी. सो कॉस अपर लिमिट 2 पाई बाई टी, इस टी के बदले में लेंगे ये वैल्यू इंटू टी बाई टू माइनस 0. तो ये सारा कॉस 0 बनेगा, बाकी लिखने की जरूरत नहीं. जब ये 0 हो गया तो सारा 0. दिस टी एंड टी विल कैंसल, दिस टी एंड टी विल कैंसल, 2 एंड 2 विल कैंसल. दैट विल क्यू विल बी इक्वल टू आई एम बाई ओमेगा, दैट इज कॉस पाई माइनस कॉस 0. Now cos pi is equal to minus 1, cos 0 is equal to 1. So minus 1, that is minus 2. So मैं यहाँ पर लिखूंगा Q will be equal to I m by omega. यहाँ माइनस था, ये हो गया माइनस 1, ये 1 और माइनस 1 माइनस आई एम, माइनस 1 दैट इज माइनस 2 ओमेगा. ठीक है, माइनस इंटू माइनस दैट विल प्लस 2 आई एम. ठीक है ना. नाउ ये हो गया चार्ज बाय ओमेगा. नाउ ये हो गया चार्ज. तो हाफ पीरियड में करंट कितनी जाएगी? दैट विल बी चार्ज डिवाइडेड बाय द टाइम. लेकिन टाइम यहाँ पर टी नहीं, टी बाई टू है. सो तो वो क्या हो गया आपका एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्यू बाई टी बाई टू. ठीक है, तो टी बाई टू अब वैल्यू दे दो अपना अपना. क्यू के बदले में ये 2 आई एम ओमेगा डिवाइडेड बाई टी बाई टू. ठीक है, नाउ ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा अपना वैल्यू दे दो. हाँ, यू नो इट. आई एम ओमेगा 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई टू. टी एंड टू विल कैंसल, 2 एंड 2 विल कैंसल. सो आई एवरेज विल बी 2 आई एम बाई पाई इंटू आई एम. This is the relation between average value of the AC and peak value. So 2 by pi is equal to, इसको अगर हम करेंगे डिवाइड वगैरह तो I m will be equal, यहाँ लिखता हूँ I average will be equal to, so 2 pi by I m, so I average will be equal to 0.637 I m. Thus average value of AC over half cycle or mean value of current AC current over half cycle is 0.63 times the peak value of the current. Okay, ये आ गया आपका. This is the relation between, अगर आपको क्वेश्चन आए relation between average value of AC over half cycle and the peak value, that is this. I average is equal to 0.63 by 7 I by m, या I average को 2 by pi, I am the peak value. ठीक, ये हो गया peak value, ये हो गया average value over half cycle. ठीक है. Now we will study the power dissipated in a resistor and RMS value. Very important, very important. Okay, so instantaneous power dissipated in a resistor and RMS or effective
और वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, ये हमारा टॉपिक है. नाउ यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द करंट थ्रू द टोटल एवरेज करंट इन एन AC साइकिल इज 0. यहाँ पर हमने दिखाया था. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा AC है, इसका पीक वैल्यू मिसाल के तौर पर यहाँ Im है और यहाँ -Im है, ठीक. तो ये अगर हम ऐड करेंगे सारे वैल्यूज को, मिसाल के तौर पर यहाँ 1 एम्पियर करंट है, यहाँ 2 एम्पियर है, यहाँ कॉरस्पॉन्डिंगली -1 एम्पियर है, यहाँ -2 एम्पियर है, यहाँ मिसाल -1 कॉरस्पॉन्डिंगली ऊपर यहाँ 1 एम्पियर है. अगर हम इन सारे वैल्यूज को ऐड करेंगे ओवर कंप्लीट साइकिल, दैट इज 0 यहाँ से ओमेगा टी 0 to t. So what will happen? 1 + 2 + 1, that is 4, -1 -1 -2, that is -4. Total again will be divided by time period t, it will be 0. ये हमने किया था. But does it mean that the average power dissipated in a resistor is 0, or instantaneous power dissipated in a resistor is 0? No, because we know जब एक रेजिस्टर है, अगर हमने इसमें AC सोर्स लगा दिया तो करंट हाफ साइकिल में इस डायरेक्शन में सपोज चलेगी, पॉजिटिव हाफ में, और नेगेटिव हाफ में समझो इस डायरेक्शन में. चूंकि ये रेजिस्टेंस R है, देयर विल बी अ हीट लॉस एज पर जूल्स लॉ. दैट हीट लॉस विल बी इक्वल टू H is equal to I² R. Now whether the current is positive or current is negative, but I² will be always positive. Okay, hence heat dissipated in this resistor will be always positive, whether the direction of the current is in one direction or in another direction. So if the average current value of the current in an AC is 0, but it does not mean that there is no dissipation of this dissipation of heat energy, dissipation of power or heat I² R in that resistance R. So it means that there is definitely a heat dissipated in a resistor or power loss during when an AC is applied to a resistor. Because this I² is positive, so this quantity is always, heat loss is always positive, because this is Joule's law, Joule's heating law. ठीक है. Now let us calculate instantaneous power dissipated in a resistor over one cycle. Okay, so let us rub it. Now we will calculate the instantaneous power dissipated in a resistor. Let us suppose we have a resistor whose value is R. Okay, now we know that instantaneous value of current I is equal to I M, that is the peak value, sin square omega t. ठीक. So average power, this instantaneous power small p will be equal to I² into the resistance R through which it flows. ठीक है. तो I² R we will substitute the value in this. So p will be equal to Im². This is not square, this is sin square omega t into this resistance R. ठीक है. Now if we take the average power over this complete cycle, we write it as P bar. ठीक है. And that is equal to, that is also these brackets we write, that means taking the average of what? I² M sin square omega t into R. ठीक है. R भी इसके साथ है. Now R is constant, fixed value of resistor, and I is a peak value is also constant, fixed. Okay, ये फिक्सड है. सो वी कैन टेक दिस आउट ऑफ दिस ब्रैकेट्स. ओके, दिस जो ग्रेटर देन और लेस देन जैसे ये ब्रैकेट्स है, इनको हम कहते हैं टेकिंग द एवरेज, यानी एवरेज को लेने के लिए. सो पी, इसको आर Im² sin square ओमेगा टी. ठीक है. अब हमारे पास ये sin square ओमेगा टी, इसका एवरेज कैसे निकालेंगे ओवर अ कंप्लीट साइकिल, वन साइकिल में हम कैसे लेंगे, तो इसको हम अलग से लेंगे यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो व्हाट विल डू, दिस एवरेज ओमेगा टी, ठीक है ना, इट मीन्स इंटीग्रल sin square omega t dt over a complete cycle 0 to t averaged, that is 0 to t dt, यानी पूरे साइकिल पे एवरेज कर दिया dt 0 to t. ओके, अब इसको कैलकुलेशन करनी है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे करता हूं. ठीक.
ओके, तो अब हमें पहले ये कैलकुलेट करना है, क्या, साइन स्क्वायर एवरेज इंटीग्रल 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई 0 to t, इसको मैं यही कैलकुलेट करूंगा, दैट इज t, ठीक है, बिकॉज डी टी इज इक्वल टी 0 t, इट विल बी t, सो आई विल ड्रॉप इट हियर. Now this is equal to, now this can be written as 0 to t sine square, that is 1 minus cos 2 omega t divided by 2, और 1 by t जो है ये यहाँ लिखूंगा, क्यों, बिकॉज cos cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा, तो जब आप इसे निकालोगे तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला यहाँ पर हमने अप्लाई की. ना इसको इंटीग्रेट करना है डी टी, इसको अलग अलग से इंटीग्रल में लिखेंगे, वेरी गुड, 1 बाई टी इंटीग्रल, ये 2 जो है इसको भी बाहर लिखो क्योंकि यहाँ पर है 2, यहाँ पर लिखा हमने, तो डी टी इंटू 1 दैट इज डी टी 0 टू टी, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस इंटीग्रल, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करो कॉस 2 ओमेगा टी, 2 को हमने बाहर निकाला है, दैट इज डी टी बिटवीन द लिमिट्स 0 टू टी, इसको ब्रैकेट बंद करेंगे. नाउ 1 बाई 2 टी 0 to integration of dt, that is t between the limits 0 to t, so that will be t between the limits 0 to t, minus cos की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस साइन, that is minus sin 2 ओमेगा by ओमेगा t, ठीक, so between the limits ये माइनस cos की माइनस है, cos की प्लस है, ठीक है ना, cos की प्लस है, डिफरेंशिएशन माइनस है, 0 to t, ये हो गया ब्रैकेट. अब इसको फिर से करेंगे सॉल्व, सो 1 बाई 2 टी अपर लिमिट दैट इज टी माइनस लोअर लिमिट दैट इज 0, ठीक, अपर लिमिट टी माइनस, ये हो गया इसका माइनस, अब इसका अपर लिमिट क्या है, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट टी 0, अपर लिमिट टी दैट इज साइन 2 ओमेगा का भी वैल्यू लिखेंगे, वो क्या होता है 2 पाई बाई टी, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो यहाँ पर वो वैल्यू दिया, और टी का जो वैल्यू है कैपिटल टी माइनस 0, इसका वैल्यू लोअर लिमिट इज 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा, बाकी जरूरत लिखने की नहीं है, तो डिवाइड बाई क्या है इसको ओमेगा, ठीक, तो दैट विल बी 1 बाई 2 टी, देखिए ये टी यहाँ पर ये टी और टी कैंसिल होगा, 2 to 4 दैट इज माइनस साइन 4 पाई माइनस साइन 0, ठीक है, divided by omega. Now sin 4 pi is 0 and sin 0 is again 0, so this whole thing reduces to 0, then what we will get, ये सारा आपका 0 बन गया, 1 by 2t into क्या बचा हमारे पास, ये t and t will cancel, that is 1 by 2, ठीक है, तो इसका वैल्यू हमें क्या निकला 1 by 2. कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं तो कैलकुलेट द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन अ रेजिस्टर, तो अगर आपका वो 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली इसका वैल्यू 1 बाई 2 लिख सकते हो, लेकिन अगर 5 नंबर का है देन यू हैव टू कैलकुलेट इट, ओके, ये याद रखना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके. तो अब हमारे जो पावर डिसिपेटेड, इंस्टेंटेनियस पावर जो डिसिपेटेड है वो कितना हुआ, वो था जो एवरेज पावर डिसिपेटेड, दैट इज क्या था हमारा, वो आई एम स्क्वायर आर इंटू ये था साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक. नाउ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अभी हमने क्या निकाला वैल्यू 1 बाई 2, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके बदले में 1 बाई 2, सो इट विल बी 1 बाई 2 आई एम स्क्वायर आर. सो दिस इज द पावर डिसिपेटेड इन अ रजिस्टर व्हेन इन अ कंप्लीट साइकिल. अब यहाँ पर एक बात है, ये जो एसी होती है, समझो ये एसी है, इसकी करंट यहाँ पर 2 एम्पियर है, तो यहाँ क्या होगी -2 एम्पियर, आई एम पीक वैल्यू, तो यहाँ पर हमारा क्या इन्वॉल्व है, पीक वैल्यू. अगर मैं मिसाल के तौर पर पावर डिसिपेट करूँ तो ये क्या आएगा, अगर रेजिस्टेंस मिसाल के तौर पर R1 है, ठीक,
R 1 है तो ये क्या आएगा, तो पावर डिसिपेटेड यहाँ पर आएगा हमें, यहाँ 2 एम्पियर था, दैट विल 1/2, 2 to the 4, दैट इज 2 वाट्स, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू है ये बहुत ही छोटे टाइम रहता है, तो ये जो पावर डिसिपेटेड आया हमें, इट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। अगर मिसाल के तौर पर ये वैल्यू लेता, मिसाल यहाँ पर 1 एम्पियर था, तो पावर डिसिपेटेड क्या आता हमें, या -1 लेता, क्योंकि वो स्क्वायर है तो स्क्वायर से वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें यहाँ आता, अगर 1 लेता तो ये आता आपका 1/2, तो 1/2 भी आता, 2 भी आता। तो ये चूंकि ये वेरिएबल क्वांटिटी है, ये जो एसी है इट इज वेरिएबल, तो ये जो आई एम इसका पीक वैल्यू वो थोड़ी देर के लिए रहता है, ठीक। तो जब हम पावर डिसिपेटेड इस पे लेंगे, सो दिस विल गिव द रॉन्ग रिजल्ट, ठीक। या मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक ये है हमारे पास स्क्वायर वेव, देखिए ये भी अल्टरनेटिंग करंट है, लेकिन देखिए इसका पीक वैल्यू बहुत ज़्यादा टाइम रहता है, इसका पीक वैल्यू बहुत ज़्यादा टाइम रहता है एज कम्पेयर टू एसी में एक पॉइंट पे रहता है, इंस्टेंटेनियस वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में पीक वैल्यू रहता है, तो हम उधर पावर कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्यों, एक छोटे से वक्त के लिए करंट का वो वैल्यू रहता, तो जब हम आई एम यहाँ पर देंगे तो वो हम सारे जगह मान लेते हैं कि हर एक जगह आई एम है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है, कहीं काम है, हालांकि काम है दोनों साइड में, चाहे दोनों साइकिल में। तो अगर इस टाइप की एसी हम लेंगे तो इसमें तो जो पीक वैल्यू है थोड़ा ज़्यादा देर के लिए रहता है, सो दिस विल गिव अ रॉन्ग रिजल्ट। मिसाल के तौर पर एक और मिसाल देता हूं मैं, ये हमारे पास एक डीसी सोर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव डीसी सोर्स है, यहां पर एक समझो बल्ब लगा है, इसकी जो रेजिस्टेंस है 2 ओम है, ये जो डीसी सोर्स है 10 वोल्ट का है, व्हाट विल बी पावर डिसिपेटेड, पावर डिसिपेटेड विल बी 10 into 2, दैट इज 20 वाट। दिस इज करेक्ट, क्यों, जो डीसी का वैल्यू होता है वो कांस्टेंट रहता है, उसकी चेंज नहीं आती, तो ये करेक्ट वैल्यू देता। अगर इसके बारे में यहां डीसी नहीं, मैं लिखता 10 वोल्ट एसी, तो क्या मैं ये लिख सकता, नहीं, क्योंकि उसका पीक वैल्यू 10 होगा, बाकी तो उसे कम होंगे, तो हर एक जगह इतना पावर लॉस नहीं होगा, सो दिस विल गिव द रॉन्ग रिजल्ट। तो अब हमें ऐसा कुछ चाहिए, ऐसी करंट जो स्टैंडर्ड हो, ठीक है ना, कोई स्पेशल वैल्यू जो कांस्टेंट, चाहे पॉजिटिव साइकिल एसी का हो या नेगेटिव साइकिल एसी का हो, हमें एक ऐसी करंट चाहिए जो हम मान लें कि वो कांस्टेंट करंट है, दैट स्पेशल करंट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर करंट और इफेक्टिव करंट और वर्चुअल करंट, वर्चुअल करंट वो हमें लेना पड़ता है, जो एक स्टेडी थ्रू आउट रहे, हम ये चेंज ना हो जाए, वो करंट मान लेते स्टैंडर्ड। जैसे आपका मीटर रॉड होता है, तो आप लंदन में जाओ, अमेरिका में जाओ, श्रीनगर में जाओ, जो मीटर का रॉड रहता है वो एक ही होता है, वो चेंज नहीं होता कहीं, वो उसका माप एक है, बिकॉज इट डज नॉट वेरी। तो हमें ऐसी करंट चाहिए आई एम के बगैर जो कांस्टेंट, जब हम पावर कैलकुलेट करें वो कांस्टेंट रहे, तो वो कांस्टेंट कौन है, वो तो डीसी करंट होनी चाहिए, एसी तो कांस्टेंट नहीं रहती है, तो हम इस पावर को रिलेट करेंगे इनटू सम डीसी करंट, ओके, दैट डीसी करंट वो होगी, उसको हम कहते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। लेट अस नाउ डिफाइन, ओके। आरएमएस करंट, हाँ, उसको हम लिखते हैं हम आई आरएमएस या आई इफेक्टिव करंट, यानी वो इफेक्टिव करंट जो सब एसी को रिप्लेस करे, और आई वर्चुअल आई वी, या हम सीधे आई लिखते हैं उसको, ठीक है ना। नाउ द आरएमएस वैल्यू of the current is that DC current which produces same heating effect, yeah, produces same heat in a given resistor, resistor for given time. The RMS current or the RMS value of the current is that DC current which produces the same heating effect in a given resistor for given time as is produced by
produced by an AC passed through same resistance for same time। ठीक है, यानी वो स्पेशल करंट है। अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R, मैंने एक डीसी करंट I इसमें से पास की 2 सेकंड के लिए, तो उसने हीट जनरेट की मिसाल के तौर पर, या पावर जो डिसिपेट हुआ इसमें मिसाल 1 वाट है। ठीक, तो अब मैंने एसी इसी रेजिस्टेंस R से पास की, ठीक है ना, एसी इसी रेजिस्टेंस पार की इतने ही टाइम तक, और उसने इतना ही एनर्जी डिसिपेट की। तो ये जो डीसी वैल्यू ये करंट का है वो हो गया आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। ओके, और वी मे से दैट IRMS और इफेक्टिव करंट is that equivalent value of DC current which produces same average power loss as produced by an AC। ठीक है, या इक्वलेंटली ये डीसी करंट, उतनी डीसी करंट होती है जो एवरेज पावर में एसी करंट लॉस करती है, उतना ही वो डीसी करंट वो लॉस करती है। सो हमने इसको एसी करंट को एवरेज लिया इन टर्म्स ऑफ डीसी करंट। ठीक है ना, क्योंकि डीसी का स्टेडी वैल्यू होता है। यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड वी विल मूव फर्दर। देखिए, ये हमें एवरेज पावर लॉस, दिस इज ये हमने एसी को एवरेज पावर ओवर कंप्लीट साइकिल किया। नाउ डीसी पावर इक्वलेंटली ऐसे P इज इक्वल टू आई, या IRMS आप लिख सकते हो I स्क्वायर R, यानी ये पावर लॉस और ये पावर लॉस डीसी जो करेगी वो सेम होना चाहिए। सो इफ वी इक्वेट दीज टू, what we'll get? We will get IRMS square R is equal to 1 by 2 IM square R, R and R will cancel out, so IRMS will be equal to, जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लगेगा, रूट IM डिवाइड बाई 2। ठीक, सो ये आपका this is IRMS, root of this square, this will cancel, so IRMS is equal to 1 by root 2, sorry, 1 by root 2 IM, और IRMS is equal to 0.707, इसका वैल्यू आएगा 1 by root 2 का 0% IM। So IRMS or effective value of the current or virtual value of the current is equal to 0.07 times the peak value of AC। Similarly, we know that now VRMS, जो वोल्टेज RMS वोल्टेज will be equal to VM by root 2 or VRMS 0.707 VM, that is RMS value of the voltage is equal to 0.7 of the peak value of the this voltage। Now also we know that VM is equal to, जो हमने इससे पहले इक्वेशन की, IMR dividing by root root 2 on both sides, what we will get, root 2 से इसको डिवाइड करेंगे IM to R, but VM by root 2 R, that is VRMS is equal to IRMS into R। ये सेम है जैसे ओहम्स लॉ डीसी के लिए होता है, वो क्या होता है, V is equal to IR। ठीक है ना, तो इसीलिए ये एडवांटेज है लेने का VRMS और IRMS वैल्यू इसका AC का। तो अगर हम ग्राफिकली इसको दिखाएं तो ग्राफिकली क्या होगा, ये जो IRMS है, देखिए ये ग्राफिकली अगर दिखाएं, ये आपकी AC पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है। ठीक, तो जो ये हो गया इसका पीक वैल्यू IM, ये हो गया माइनस IM, यहाँ से ओमेगा T, तो ये जो माइनस IM पीक वैल्यू, तो जो IRMS होगा वो यहाँ होगा कांस्टेंट, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जो RMS वैल्यू है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट, भले ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए या पॉजिटिव हो जाए। ठीक, ये इसकी एडवांटेज है। इट इज कस्टमरी, इन्हें जरूरी लिखना होता है, टू मेजर
or specify RMS values of the quantities of the or AC quantities. जो घरों में हमें जो वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट्स होती है, ये असल में RMS वैल्यू होता है, ठीक। तो अगर हमें देखना हो पीक वैल्यू इसका क्या, वी नो दैट VRMS इज इक्वल टू 0 पॉइंट, या ऐसे लिखेंगे VM दैट इज द पीक वैल्यू डिवाइड बाई √2। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 220 √2 इंटू 220 VM, सो पीक वैल्यू कम्स आउट टू बी। तो जो घरों में बोलते हैं हम 220 वोल्ट, तो उसकी जो पीक वैल्यू होती है 311 वोल्ट की होती है, ठीक है ना। सो पीक वैल्यू इज हायर देन द RMS वैल्यू, जो भी मैंने ग्राफ में भी दिखाया, ठीक। ओके, ये इसकी एडवांटेज है RMS की।